अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर साल रमज़ान के महीने में मस्जिदों के कुछ ऐसे वीडियोस सुनने और देखने को मिलते हैं कि जिसमें हाफिज़ साहब तरावी पढ़ा रहे होते हैं और एक लफ्ज़ समझ में नहीं आ रहा होता है। ऐसा कुरान मजीद पढ़ा जा रहा होता है कि अफसोस होता है पढ़ाने वाले पर भी और पढ़ने वालों पर भी। एक वीडियो सोशल मीडिया पर सुनने को देखने को मिला, आप पहले सुने उसको। إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ومن الذين إذا أخذوا ولا تقولوا ولا يكونوا تفعلوا بالعدل وتعالوا الذين الذين أمروا وعدوا يقوم ولا تسكنوا ولا يدخل بينكم وتقولوا وما تؤمنون ولا يؤمنون وهي يقيم وقيم تسكنوا شعب العدل وثم أحد يتمشى من رحمة الغالب وتم دخل من الدنيا والأرض وتم عدو وما تأخذوا إنما يقيم وقيم شعب العدل وثم أحد يتمشى من رحمة الغالب وتأخذوا وما يتمشى من هذا مشان رحمة الغالب ولا تدخل من دخل بين कुछ समझ में आ रहा है आपके? ये वीडियो लखनऊ का बताया जा रहा है, लखनऊ की कोई जामा मस्जिद वल्लाहु आलम कहाँ का है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह से कुरान पढ़ा जाना ये बहुत अफसोस की बात है। कुरान पढ़ने वाला भी कुरान सुनने वाले भी दोनों मुजरिम हैं, दोनों गुनहगार हैं। ये तरावी का वो स्टाइल है जिसमें सवाब नहीं बल्कि आपको गुनाह मिलेगा। कुरान मजीद को ऐसे पढ़ना कि कुरान मजीद के अल्फाज कट जाएं और बस गन 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 इस तरह से कुछ आपको समझ आए, कुछ एक लफ्ज़ पल्ले नहीं पड़ रहा है। आप ये वीडियो किसी भी हाफिज़ कुरान को सुनाओ, वो ये नहीं बता सकता कि कौन सी लाइन पढ़ी जा रही है, कौन सा लफ्ज़ पढ़ा जा रहा है। बहुत अफसोस की बात है कि हर साल इस तरह के वीडियोज़ सामने आते हैं, क्योंकि अब वीडियो का ज़माना चल रहा है, लोग रिकॉर्ड करके डाल देते हैं। इस तरह से कुरान मजीद पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और इस तरह से तरावी पढ़ना ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। एक आलिम भी किसी भी मकतब का, चाहे वो अहले हदीस हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, किसी भी मसलक के नज़दीक इस तरह से तरावी होंगी ही नहीं, तरावी ही नहीं होंगी आपकी। सवाब तो बहुत दूर की बात है जनाबे वाला, सवाब तो भूल ही जाओ आप, बल्कि गुनाह मिलेगा। ऐसा कुरान पढ़ने वाले और ऐसे कुरान सुनने वाले दोनों गुनहगार हैं। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि तरावी अगर आप पढ़ रहे हैं, जिस मस्जिद में भी पढ़ें, इतना कम से कम एटलीस्ट पढ़ने वाले का अच्छा होना चाहिए कुरान कि जो वो पढ़ रहा हो वो समझ में आए, लफ्ज़ की अदायगी ठीक हो। अब जैसे ये तरावी पढ़ी जा रही है, लोगों को चाहिए कि आगे बढ़कर बोलें कि भैया ये क्या पढ़ रहा है तू। लेकिन अफसोस कि जल्दी 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 के चक्कर में हालत ये हो चुकी है कि पढ़ाने वाला भी जल्दी में, पढ़ने वाले भी जल्दी में, और फिर कुरान मजीद का ऐसा, कुरान मजीद के साथ ऐसा मामला किया जाता है। कैसे सवाब मिलेगा? बाज़ रिवायात से पता चलता है कि कुरान मजीद अपने पढ़ने वालों पर लानत करता है। कैसे पढ़ने वालों पर? जो कुरान मजीद को चबा चबा के पढ़ते हैं, काट काट के पढ़ते हैं, या इतनी स्पीड में पढ़ते हैं कि अल्फाज ही समझ में ना आए। वल्लाहु आलम ये कहाँ की वीडियो है, लेकिन जो कुरान ये पढ़ा जा रहा है ये बहुत अफसोस का मकाम है कि कुरान मजीद के साथ हम कैसा मामला कर रहे हैं। खाना तो हमें लजीज चाहिए, खाना हमें गरम चाहिए, खाना हमें बेहतरीन चाहिए, आराम की चीज़ें बेहतरीन चाहिए, दुनिया में अपने मतलब की सारी चीज़ें एक नंबर चाहिए, लेकिन तरावी हमें जल्दी चाहिए। जो हाफिज़ बहुत स्पीड से तरावी पढ़ता है तो हम कहते हैं वाह वाह क्या बेहतरीन जल्दी से तरावी हो गई। भाई साहब 50 मिनट में हमारे इमाम साहब तरावी को पूरा कर देते हैं, 1 घंटे में माशाल्लाह हमारे इमाम साहब 3 पारे पढ़ा देते हैं। अरे भाई, अगर आप कितनी ही स्पीड से पढ़वा लो और एक दरमियानी स्पीड से हाफिज़ कुरान तरावी पढ़ रहा हो, 20-25 मिनट से ज़्यादा का फ़र्क नहीं आएगा। यानी 2 पारे अगर आप पढ़वाएं किसी हाफिज़ कुरान से और कहें कि भाई फुल स्पीड से पढ़ लो, तो 40, 45, 50 मिनट में पूरी हो जाएंगी तरावी। और अगर आप अच्छे तरीके से कुरान मजीद पढ़वाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 घंटा या 1.5 घंटा लगेगा, 15-20 मिनट से ज़्यादा का फ़र्क नहीं आता। और ये जल्दी तरावी पढ़ने के बाद भी कोई बहुत इमरजेंसी काम हो तो ठीक है, समझ में आता है। करते क्या है, बैठ के बातचीत करेंगे, बाहर सड़क पे खड़े हो जाएंगे। लेकिन रमज़ान का ये मुबारक वक्त जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें इबादत में वक्त गुजारना चाहिए, तो हम तरावी पढ़ने आते हैं तो बस ही भाई जल्दी हो जाए, जल्दी से तरावी फिनोश हो, और जल्दी के चक्कर में फिर कुरान मजीद का ये हश्र होता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, हम सब की हिफाजत फरमाए। जिस तरह से ये कुरान पढ़ा जा रहा है, याद रख लें, मैं फिर बता रहा हूँ, इस तरह से कुरान पढ़ना ये जायज़ नहीं, इस तरह से कुरान पढ़ना ये भी सुनना जायज़ नहीं। कुरान मजीद ऐसे पढ़ने वालों पर लानत करता है
कि गन 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 एक गनगनाहट की सी आवाज़ आ रही है, एक लफ्ज़ समझ में नहीं आ रहा है। मैं मुक्तदी हजरात से भी, मुतवल्लियान से भी और हाफिज़ कुरान से भी सबसे कहना चाहूँगा कि कुरान की हुर्मत का ख्याल रखें और कुरान मजीद को इतना ठीक पढ़ें कि जिससे अल्फाज आपके चबे ना, अल्फाज कटे ना, कि कम अज़ कम कुरान मजीद आप ठीक तरीके से पढ़ें। अब देखो वीडियो का ज़माना है, लोग रिकॉर्ड करके डाल देते हैं, इसमें मुसलमानों की बदनामी, हाफिज़ कुरान की बदनामी, मस्जिद वालों की बदनामी। अब ये वीडियो जब सोशल मीडिया पे चल रहा है तो क्या समझ में नहीं आ रहा है? एक छोटा सा बच्चा जिसको नाजरा पढ़ना आता है वो भी बता देगा कि भाई ये कौन सा कुरान पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है या संस्कृत पढ़ रहा है। इसीलिए मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि खुदा के लिए इसके बजाय आप सूरत तरावी पढ़ लो। इस तरह की तरावी से हज़ारों करोड़ों गुना बेहतर है आप सूरत तरावी पढ़ लो। सूरह फातिहा पढ़ो, सूरह फातिहा के बाद कोई भी सूरत पढ़ लो, ऐसी तरावी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें तो कुरान का मजाक बनाया जा रहा है, कुरान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कुरान की बेअदबी और बेहुरमती की जा रही है। मेरे अजीज़ भाइयों, खुदा के वास्ते रमज़ान में ऐसे तरावी ना पढ़ो कि वो तरावी आपके लिए गुनाह का ज़रिया बन जाए। ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। मेरी इस दरख्वास्त को आप कबूल करें और अच्छी तरावी पढ़ें, पूरे महीने पढ़ें, और 10-15 मिनट ज़्यादा लग जाएं कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह की इबादत में तो लग रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।